सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। महज 3 घंटे और 18 मिनट बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, किसानों को समर्पित किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होगी। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ। तो किसानों को एक तरीके से समर्पित किया है प्रधानमंत्री ने नया। देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान की किस्त जारी करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज मुझे देश के करोड़ों अन्नदाताओं से संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं देश के हर किसान को नमन करता हूं, क्योंकि आपका परिश्रम ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले हमारे किसान केवल अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का पेट भरते हैं। आपका पसीना भारत की समृद्धि की नींव है और आपकी मेहनत से ही देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है। भारत की शक्ति हमारे खेतों में बसती है और भारत का भविष्य हमारे किसानों के परिश्रम पर आधारित है। जब खेत लहलहाते हैं तो देश समृद्ध होता है। जब किसान खुशहाल होता है तो भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने किसान कल्याण को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। साथियों, हमारी सरकार का स्पष्ट संकल्प रहा है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। इसी सोच के साथ हमने किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने, आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराने, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था विकसित करने, फसल सुरक्षा सुनिश्चित करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। आज देश में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों और बहनों को मिल रहा है। इन्हीं प्रयासों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की शुरुआत हमने इस विश्वास के साथ की थी कि देश के छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए समय पर धन की कमी का सामना न करना पड़े। भाइयों और बहनों, आज ये योजना देश के करोड़ों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई है। इस योजना के माध्यम से किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता ने खेती को आसान बनाया है। अनेक किसानों ने इस राशि का उपयोग बेहतर बीज खरीदने, उन्नत कृषि उपकरण लेने, समय पर खाद उपलब्ध कराने और खेती की गुणवत्ता बढ़ाने में किया है। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है और आय बढ़ाने में भी सहायता मिली है। मुझे ये बताते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अब तक करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं है। पूरी राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में जमा होती है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है
और किसानों को समय पर बिना किसी परेशानी के सहायता प्राप्त हो रही है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं है, बल्कि किसानों को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाना भी है। आज देश का किसान नई कृषि तकनीकों को अपना रहा है। ड्रोन तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, माइक्रो इरिगेशन, सोलर पंप, डिजिटल कृषि सेवाएं और आधुनिक कृषि मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इससे खेती की लागत कम हो रही है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। हमने किसानों के लिए फसल बीमा योजना को मजबूत बनाया, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा को सरल बनाया, कृषि बाजारों को आधुनिक बनाया और डिजिटल माध्यमों से किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य तेज किया है। आज किसान अपने मोबाइल फोन से ही अनेक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। भाइयों और बहनों, आज सरकार ने डिजिटल माध्यमों से यह सुविधा भी उपलब्ध कराई है कि किसान अपने घर के पास स्थित कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना लाभार्थी स्टेटस जांच सकते हैं, KYC पूरी कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की त्रुटि को आसानी से ठीक कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि योजना का लाभ सही किसान तक सही समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रत्येक वर्ष कुल 6 रुपए की आर्थिक सहायता 3 समान किस्तों में प्रदान की जाती है। प्रत्येक किस्त में 2 रुपए सीधे किसान के बैंक खाते में भेजे जाते हैं। ये सहायता किसानों की छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है। हमारा लक्ष्य केवल आज की सहायता देना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि को और अधिक सशक्त, आधुनिक और लाभकारी बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हमारा किसान आत्मनिर्भर होगा। इसलिए सरकार किसानों के हित में लगातार नई योजनाएं, नई तकनीक और नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों से आग्रह करता हूं कि वे आधुनिक खेती को अपनाएं, नई तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करें, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपने गांव, अपने प्रदेश तथा अपने देश को समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। यह सहायता प्रत्येक वर्ष कुल 6 के रूप में प्रदान की जाती है, जिसे 2 की 3 समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाता है। यह आर्थिक सहायता किसानों के लिए बीज खरीदने, खाद और उर्वरक लेने, सिंचाई की व्यवस्था करने, कीटनाशकों की खरीद तथा खेती से जुड़ी अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में बेहद उपयोगी साबित हो रही है। इससे किसानों को समय पर खेती के कार्य शुरू करने में सुविधा मिलती है और उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है। जब हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं था, बल्कि देश के किसानों के आत्मविश्वास को मजबूत करना और उन्हें यह विश्वास दिलाना था कि सरकार हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है। आज करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी खेती को और अधिक सशक्त, आधुनिक और लाभकारी बना रहे हैं।
यह योजना किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनी है। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपने हमेशा देश का पेट भरने का महान कार्य किया है। चाहे प्राकृतिक आपदाएं आई हों, बाढ़, सूखा या अन्य कठिन परिस्थितियां रही हों, हमारे किसानों ने कभी अपने कर्तव्य से पीछे हटना नहीं सीखा। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका समर्पण ही भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। देश आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारे अन्नदाताओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसी समर्पण और परिश्रम का सम्मान करने के लिए हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में नए नए निर्णय ले रही है। आज देश के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना है। साथियों, अब देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं किसानों की इस भावना को भली भांति समझता हूं। किसानों की हर जरूरत, हर अपेक्षा और हर आशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारी सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी पात्र किसानों को योजना का लाभ पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से प्राप्त हो। जैसे जैसे खरीफ का मौसम आगे बढ़ता है, किसानों को बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि किसानों के लिए महत्वपूर्ण सहारा बनती है। हमारी सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी आवश्यकता के समय सहायता उपलब्ध हो, ताकि खेती का कोई भी कार्य धन के अभाव में प्रभावित न हो और किसान पूरी निष्ठा के साथ बेहतर उत्पादन कर सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर रही है, ताकि प्रत्येक पात्र किसान तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ समय पर पहुंच सके। हमारा निरंतर प्रयास है कि किसी भी योग्य किसान को इस योजना से वंचित न रहना पड़े और प्रत्येक लाभार्थी को पूरी पारदर्शिता के साथ सहायता राशि प्राप्त हो। भाइयों और बहनों, मैं देश के सभी किसानों से आग्रह करता हूं कि वे अपनी ई-केवाईसी, आधार लिंकिंग तथा बैंक खाते से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को समय रहते पूरा कर लें। जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से जल्द ये प्रक्रिया पूरी करें। इससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और योजना की प्रत्येक किस्त बिना किसी बाधा के सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचती रहेगी। हमारी सरकार तकनीक का अधिकतम उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र किसान तक योजना का लाभ बिना किसी देरी और बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। आज डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से गांव-गांव तक सरकारी सेवाएं पहुंच रही हैं।
किसान अपने मोबाइल फोन से ही योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपना लाभार्थी स्टेटस देख सकते हैं, केवाईसी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपनी जानकारी भी अपडेट कर सकते हैं। इससे व्यवस्था और अधिक पारदर्शी, सरल और विश्वसनीय बनी है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब किसान समृद्ध होगा तब गांव समृद्ध होंगे, जब गांव समृद्ध होंगे तब हमारा देश विकसित भारत बनने की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा। यही हमारी सरकार का संकल्प है और इसी दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं देश के सभी किसान भाइयों और बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी सेवा, उनका सम्मान और उनका कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आने वाले समय में भी किसानों के हित में नई योजनाएं, नई पहलें और आधुनिक सुविधाएं लगातार शुरू की जाती रहेंगी। हमारा लक्ष्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सशक्त, आधुनिक और समृद्ध बनाना है, ताकि वे नई तकनीकों के साथ खेती कर सकें और अपनी आय में निरंतर वृद्धि कर सकें। इसी विश्वास और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार फिर देश के सभी किसान भाइयों और बहनों को उनके अथक परिश्रम, समर्पण और राष्ट्र निर्माण में दिए जा रहे अमूल्य योगदान के लिए हृदय से नमन करता हूं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, आपकी फसलें लहलहाती रहें और आपके जीवन में सुख समृद्धि का निरंतर विस्तार होता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि उनकी आय को कई गुना बढ़ाना और कृषि को अधिक लाभकारी बनाना भी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना तथा किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाना है। आज हमारा किसान केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, वह आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण और डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाकर खेती को अधिक वैज्ञानिक और लाभदायक बना रहा है। सरकार भी हर स्तर पर किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वित्तीय सहयोग उपलब्ध करा रही है, ताकि देश का प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर बने और भारत की कृषि विश्व की सबसे मजबूत कृषि व्यवस्थाओं में शामिल हो सके। सरकारी योजना, पेंशन, ईपीएफ, ओपीएफ, किसान योजनाओं और हर जरूरी सरकारी अपडेट से जुड़ी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।